कहानी की शुरुआत होती है धरती से बहुत दूर किसी गैलेक्सी में मौजूद किसी प्लेनेट से जिसका नाम था चिटोन। चिटोन में एक स्कोर्बा नाम के खतरनाक एलियन का कब्जा था और इसी प्लेनेट पर जॉन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कई सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद एक बच्चा बनाया जो आगे चल के चिटोन को स्कोर्बा के आतंक से बचा सके। मगर जल्द ही स्कोर्बा को इसकी भनक लग गई और वो बच्चे को मारने के लिए उसकी लैब की तरफ बढ़ रहा था। तभी जॉन ने बच्चे को एक छोटी सी स्पेसशिप में रखकर धरती पर यूएसए में भेज दिया। कुछ ही पलों में स्कोर्बा अपनी बेटी अगाटा के साथ वहां आ पहुंचा। अगाटा ने जॉन का दिमाग पढ़कर स्कोर्बा को सब कुछ बता दिया। तब स्कोर्बा ने अगाटा को उस बच्चे के पीछे जाकर उसे पकड़ के लाने का मिशन दिया। अगाटा अपनी स्पेसशिप लेके निकल पड़ी, लेकिन दूसरी ओर उस बच्चे की स्पेसशिप धरती के किसी सैटेलाइट से टकरा गई और वो सीधा ही किसी स्पेन के खेत में जा गिरा। लेकिन तभी एक आदमी और औरत ने उस बच्चे को देखा और उसकी मूंछ देखकर वो लोग हैरान हो गए। लेकिन फिर भी उन लोगों ने बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम जुआन लोपेस रखा। साथ ही उन्होंने हुआन की स्पेसशिप भी अपनी गैराज में छिपा ली। कुछ ही समय में उन्हें एहसास हो गया कि हुआन कोई आम बच्चा नहीं है। उसकी मूंछ बहुत जल्दी ही बढ़ जाती और साथ ही उसमें बहुत अद्भुत शक्तियां भी थी। उसमें जबरदस्त रफ्तार, ताकत और चीजों को आर पार देखने की और पानी को बर्फ बना देने जैसी शक्तियां थी। लेकिन जब भी वो अपनी शक्ति को इस्तेमाल करता, बाकी लोग उसे देखकर डर के भाग जाते और इसी वजह से 10 साल की उम्र तक हुआन का कोई भी दोस्त नहीं बना। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि यहाँ के लोगों से घुलने मिलने के लिए उसे यहीं के लोगों की तरह आम इंसान बनने का नाटक करना होगा। और इसी तरह 20 साल बीत गए और अब हुआन बड़े शहर में एक आम इंसान बन के रह रहा था। एक दिन उसके दोस्त जेमी ने उससे फोन करके उठाया और कहा कि अब तक वो काम पे क्यों नहीं पहुंचा। लेकिन हुआन ने कहा कि वो तो ऑफिस पहुंच चुका है। और फिर हुआन ने अपनी तेज रफ्तार में तैयार होकर फटाफट 2 मिनट में ऑफिस पहुंच गया। खैर फिर जेमी ने हुआन को बताया कि एक नई लड़की आज ऑफिस आने वाली है और जेमी उसे पसंद करने लगा था। जेमी ने कहा कि वो उसके लिए वेलकम पार्टी रखना चाहता है, पर हुआन इससे इनकार करके ब्रेकफास्ट करने चला गया। लेकिन तभी घंटी बजी और हुआन ने दरवाजे के आर पार देखा कि ये नई लड़की लुइजा थी जो यूनिवर्सिटी में हुआन की दोस्त हुआ करती थी। हुआन ने खुशी खुशी दरवाजा खोलकर उसका वेलकम किया और उसे शाम में होने वाली वेलकम पार्टी के लिए बताया। काम के बाद हुआन, लुइजा, जिमी और 2 वर्कर पार्टी के लिए रुक गए। और जब लुइजा बाथरूम गई तो हुआन ने अपनी सुनने की जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसे पता चला कि जेमी का चिपकू स्वभाव लुइजा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन वो हुआन के वहाँ होने से बहुत खुश थी। इसके बाद हुआन ने पानी से बर्फ बनाकर सबके लिए ड्रिंक्स बनाए, लेकिन तब तक लुइजा जा चुकी थी। लेकिन तभी हुआन अपनी तेज रफ्तार से उसके पीछे गया और उसे स्टेशन पे मिला। फिर वो दोनों साथ खाना खाने के लिए निकल गए। और जब वो लोग रेस्टोरेंट में थे तो कुछ जवान लड़के लड़कियां वहां आकर हल्ला करने लगे। और जब लुइजा ने उन्हें रोका तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और एक लड़के ने तो हुआन को धक्का भी दे दिया। हुआन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपनी असलियत छिपाने के लिए कुछ नहीं किया। और बाद में हुआन घर जाने के लिए एक ट्रेन का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि क्या सच में अपनी असलियत छुपाना सही है। तभी एक ट्रेन जबरदस्त रफ्तार से उनके सामने से गुजरी। ये ट्रेन काबू से बाहर हो चुकी थी। फिर हुआन हिम्मत करके ट्रैक्स पे कूद गया। वो अपनी सुपर स्पीड के जरिए ट्रेन से पहले ही अगले स्टेशन पे पहुंच गया। और फिर जब उसने ट्रेन को रोकने की कोशिश की तो उसकी शक्तियां कम पड़ गई और वो ट्रेन के साथ ही खींचा चला गया। आखिरकार हुआन सुपर स्पीड से आखिरी स्टेशन पे पहुंचा और इमरजेंसी पट्टी से एक फाटक बना दिया जो ट्रेन को रोकने में कामयाब रहा। और एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। और उस वक्त सब लोग हुआन को देखने लगे, लेकिन हुआन किसी की टोपी चुराकर वहां से निकलता रहा। और अगली सुबह एक इंसान की ट्रेन रोकने की खबर पूरे टीवी चैनल्स पे आ गई और ये खबर यूएसए में मौजूद अगाटा तक भी पहुंच गई। अगाटा बड़ी हो चुकी थी। अब वो चिट नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी की मालकिन थी। वो अब भी हुआन की तलाश कर रही थी और आज एक बहुत बड़ा सुराग उसके हाथ लगा था। इसलिए उसने अपने रोबोट्स की फौज के साथ स्पेन जाने का फैसला किया। उधर ऑफिस में हुआन ने लुइजा के साथ फिर से बाहर जाने का प्लान बनाया। लेकिन तभी जिमी ने उसे बताया कि अगाटा यूएसए से स्पेन उस सुपर हीरो से मिलने के लिए आ रही है। उधर अगाटा ने अपने पिता को बताया कि वो जल्द ही जॉन के बेटे तक पहुंचने वाली है और उसकी कंपनी की टेक्नोलॉजी दुनिया के हर एक कोने तक फैल
चुकी है। मगर स्कोर्बा को अगाटा पर अब विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही इस मिशन पे बहुत साल खराब कर दिए हैं। फिर हुआन बस में लुइजा से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके सर में खतरनाक दर्द होने लगा। असल में ये अगाटा थी जो कि उसके दिमाग में सिग्नल भेजकर उसे चिट कंपनी की बिल्डिंग में बुला रही थी। हुआन खुद को रोक न सका और उस बिल्डिंग में आ पहुंचा, जहां उसे अगाटा के साथ डिनर के लिए ले जाया गया। अगाटा ने हुआन से कहा कि वो भी उसकी तरह एक एलियन है और वो हुआन को अपने प्लेनेट पर वापस ले जाना चाहती है, लेकिन हुआन को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं था, इसलिए वो बाहर जाने लगा। और तभी उसने हुआन का दिमाग पढ़ के पता लगाया कि हुआन लुइजा को पसंद करता है। फिर उसने हुआन को रोकने के लिए अपने रोबोट्स की फौज भेजी। हुआन को लड़ना वड़ना ज्यादा नहीं आता था, लेकिन इन रोबोट्स को मजा चखाना उसे बड़ी ही आसानी से आता था। लेकिन एक के बाद एक रोबोट्स आते ही जा रहे थे और वो झुंड बनाकर हुआन के ऊपर चढ़ गए, पर हुआन नीचे से निकल आया और एलिवेटर से बाहर निकल गया। इधर अगाटा ने देखा कि हुआन अपनी जैकेट यहीं भूल गया था। उसमें अगाटा को लुइसा का बिजनेस प्लान मिला, जहां से उसने अपने अगले प्लान की तैयारी शुरू कर दी। उसकी कंपनी चिट की टेक्नोलॉजी हर जगह मौजूद थी, इसलिए उसने बड़ी ही आसानी से हुआन के ऑफिस में सफाई वाली मशीन को हैक करके लुइसा के कप से उसका डीएनए सैंपल ले लिया। फिर इस मशीन ने खुद को कंप्यूटर से कनेक्ट करके अगाटा को ये जानकारी भेजना शुरू कर दिया। और फिर जेमी की नजर उस पे पड़ गई। उसने देखा कि जानकारी कहीं और भेजी जा रही है, और जब उसने मशीन उठाने की कोशिश की तो उसे जबरदस्त बिजली का झटका लगा। फिर उस मशीन के मकड़ी जैसे पैर निकल आए। फिर वो जेमी के पीछे पड़ गई। फिर जेमी ने कोट रैक उठाया और बाकी 2 वर्कर की मदद से उसने उस मशीन को तोड़ दिया। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि डीएनए सैंपल अगाटा तक पहुंच चुका था। और अब जेमी ने लुइजा को फोन करके सावधान करने की कोशिश की, मगर उसने फोन ही नहीं उठाया। उधर हुआन भी लुइजा को ढूंढते हुए उसके घर आ पहुंचा। उसने देखा कि लुइजा नशे में धुत थी और वो चाहती थी कि हुआन आज की रात उसी के साथ उसी के घर में रुक जाए। हुआन ने कहा कि वो नशे की हालत में उसका गलत फायदा नहीं उठा सकता, पर जब लुइजा ने उसे डरपोक कहा तो हुआन उसे चूम कर वहाँ से चला आया। तभी ये सब जेमी ने देख लिया, जो कि लुइजा को सावधान करने आया था। उसे हुआन पर बहुत गुस्सा आया और तभी उसी वक्त अगाटा ने वहां आकर जेमी का दिमाग पढ़ लिया। अब उसने जेमी को मोहरा बनाकर अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उसने लुइजा के डीएनए की मदद से लुइजा के जैसे दिखने वाला एक रोबोट बनाया था। फिर उसने जेमी से कहा कि अगर वो अगाटा की मदद करेगा तो वो उसे असली लुइजा तक पहुंचा देगी। खैर अगली सुबह हुआन ने अपने माँ बाप के घर जाकर उनसे अपनी असली सच्चाई के बारे में पूछा। आखिरकार उन्होंने हुआन को बता ही दिया कि वो सच में एक एलियन है। और फिर उन्होंने हुआन को उसकी स्पेसशिप भी दिखाई। और तभी हुआन ने एक बटन दबाया, तभी उसके असली पिता जॉन की एक वीडियो सामने आई और उन्होंने हुआन को सब कुछ समझाते हुए कहा कि उसे चिटोन पर वापस जाकर सबको स्कोर्बा से बचाना है। मगर हुआन को किसी दूर दराज के प्लेनेट का सुपर हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर उसकी माँ ने उसे समझाया और स्पेसशिप में मिले कपड़े की मदद से उसके लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी बनाया। हुआन को लगता था कि उसके अंदर उड़ने की शक्ति नहीं है, पर फिर भी उसने छत पे जाकर उड़ने की कोशिश की और नीचे गिर गया। और इससे हुआन को यकीन हो गया कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है। पर तभी कुछ शरारती बच्चे वहाँ आकर उसके सूट का मजाक उड़ाने लगे। और तभी हुआन ने अपने हाथों से एक निशान बनाया, जिसकी वजह से वो हवा में उठने लगा। फिर तभी उसने अपना दूसरा हाथ भी उठाया और इसी वजह से वो आसमान की ऊंचाइयों में बहुत तेजी से उड़ने लगा। पहले तो वो खुद को काबू नहीं कर पा रहा था, इसीलिए कभी समुद्र में कभी रेगिस्तान में जा गिरता। मगर कुछ ही देर में वो उड़ना सीख गया और फिर सीधा अपने घर आ गया। फिर उसने ऊपर से आम कपड़े पहने, लेकिन तभी लुइजा रोबोट उसके घर आ गई। हुआन को कुछ तो गड़बड़ लगी, इसीलिए वो उसे अपने कमरे में ले गया। हुआन ने उसे अपनी असलियत बताई तो लुइजा ने अगाटा के कहने पर हुआन को अपने प्लेनेट पर वापस जाने को कहा, लेकिन हुआन उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था।
तब जेमी ने लुइजा को कंट्रोल करके कहा हुआन की किस बेहद बकवास थी और वो अपने दोस्त जेमी को धोखा दे रहा है। ये सुनकर हुआन को एहसास हुआ कि उसने सच में जेमी के साथ अच्छा नहीं किया। इसके बाद उसकी बातें सुनकर जेमी का भी दिल पिघल गया। तब अगाटा ने लुइजा को कमांड दी और उसने हुआन को जोरदार मुक्का मारा जिससे वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। फिर हुआन ने अपनी कॉस्ट्यूम निकाली, फिर लुइजा के साथ दो दो हाथ करने लगा। आखिरकार उसने बैट से वार करके उस रोबोट का सर ही उखाड़ दिया। उधर अगाटा ने देखा कि जेमी हुआन की मदद करना चाहता था और इसीलिए उसने जेमी को बंदी बना लिया। इधर हुआन को पता चला कि लुइसा बार्सिलोना में है तो वो उड़कर वहां पहुंच गया। हुआन ने उसे सब कुछ सच बताया पर लुइसा को यकीन ही नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने वहीं पे अपनी कॉस्ट्यूम निकाली ताकि वो लुइसा को दिखा सके कि वही सुपर हीरो है। लेकिन तभी अगाटा के आदमियों ने लुइसा को किडनैप कर लिया और तभी उसी वक्त हुआन के सर में जबरदस्त जोर से दर्द होने लगा और अगाटा ने उसे बताया कि लुइसा अब उसके कब्जे में है। अब हुआन उड़कर चिट बिल्डिंग पहुंचा जहां लुइसा और जेमी एक दीवार से बंधे हुए थे। अचानक वहां लगे स्पीकर से कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज आई जिससे हुआन दर्द के मारे नीचे गिर गया। जेमी और लुइसा ने उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की पर कोई फर्क नहीं पड़ा और तभी जेमी ने कहा कि क्या फालतू सा सुपर हीरो है, ये किसी काम का नहीं है। इससे हुआन की ईगो हर्ट हो गई और वो उठने लगा और फिर लुइसा भी हुआन की बेइज्जती करने लग गई। ये सब सुनकर हुआन को गुस्सा आ गया। उसने अपनी हीट विजन से दीवार में छेद किया और उन दोनों को छुड़ाकर अपने घर ले आया। इधर अगाटा को इसकी खबर नहीं मिली क्योंकि तभी स्कोरबा धरती पे आया था और उसे अगाटा से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस हुआन को देखना चाहता था। जब अगाटा स्कोरबा को अपने हेडक्वार्टर्स में ले गई तो उन्होंने देखा कि वो सब तो भाग निकले हैं। तब स्कोरबा ने अगाटा को खूब डांटा और कहा कि काश वो उसकी बेटी होती ही ना। आखिरकार ताने सुन सुनकर अगाटा का दिमाग खराब हो गया और उसने बुढ़े स्कोरबा की ऑक्सीजन पाइप काट डाली। अब उसने स्कोरबा की जगह ले ली थी और वो जल्द ही स्पेसशिप में बैठकर हुआन के घर पहुंची और नीचे आकर उसने खुद को एक रोबोट में बदल लिया। हुआन तभी अपना सुपर हीरो सूट पहनने लगा। तभी हुआन के पिता ने अगाटा के रोबोट पर गोली चला दी और तभी अगाटा ने जबरदस्त वैक्यूम हवा चलाकर उसे अपने अंदर खींचने लगी। हुआन उसे बचाने के लिए आया लेकिन तभी रोबोट ने उसे अंदर खींच ही लिया। फिर अगाटा ने हुआन को उठाकर इतनी दूर फेंका कि वो बार्सिलोना के मैच में जा गिरा। जल्द ही हुआन उड़कर वापस आया लेकिन तब तक अगाटा ने उसकी माँ को भी खींच लिया था। लेकिन फिर वो हुआन को पटक कर उसे रौंदने लगी और तभी उसने आरी निकाली और वो हुआन को काटने ही वाली थी पर तभी जेमी उसका ध्यान भटकाने लगा। अगाटा ने उसे भी खींच लिया तो अंत में लुइसा वो ट्रक लेके आई और हुआन को आवाज देने लगी। हुआन उठ खड़ा हुआ और उसने रोबोट को मुक्का मारकर कहा कि उसका नाम सुपर लोपेस है और फिर उसने कांच को बर्फ में बदला और उसे धक्का देकर पूल में गिरा दिया। आखिरकार हुआन के माँ बाप जेमी, अगाटा सब लोग पूल से बाहर निकल आए और तभी हुआन ने अगाटा और एक नकली सुपर हीरो को चिटोन पे भेज दिया और वहाँ सबको पता चला कि स्कोरबा मारा गया है तो उन्होंने उसे ही असली हुआन मान लिया। वहीं धरती पर हुआन यहाँ का सबसे बड़ा सुपर हीरो बन गया। उसने लुइजा से शादी भी कर ली और वो वक्त मिलते ही सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर दुनिया को बचाने निकल पड़ता। और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में और यहाँ पे है गुड वाइब्स ओनली।